दोस्तों इस वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा और लाजमी शेयर कीजिएगा। एक अमानत के तौर पर आप हजरात से ये बात पहली बार कह रहा हूँ। हजर अस्वद पर हाथ रखकर खाने काबा का पर्दा पकड़कर ये कसम खाने को तैयार हूँ कि दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली का वक्त करीब है। बहुत बड़े इनकलाब का वक्त करीब है। इंसानी तारीख में कभी भी अदल और इंसाफ और खैर का इतना गलबा कभी नहीं हुआ जितना चंद साल के बाद होने वाला है। मेरे जुमले को याद रखिए। तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका है, जिसके नतीजे में फलस्तीनियों की नुसरत उम्मते मुस्लिमा पर वाजिब हो चुकी है। नागुफ्ताबे आलमी हालात हैं, बिलखुसूस फलस्तीन के मुख्तलिफ एरियाज में, खुसूसी तौर पर गज़ा के अंदर, और इस बेबसी के अंदर हम मौजूद हैं कि जो शरी हुक्म है उसके मुताबिक तो जिहाद फर्ज हो चुका, जिहाद फर्ज हो चुका। होना ये चाहिए, अगर थोड़ा सा बॉर्डर खोल देना तो पूरी दुनिया के मुसलमान पैदल ही इसराइल को फतह करके आ सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं और उनमें जाने का जज्बा भी है कि थोड़ा सा भी रास्ता खुल जाए तो ये पैदल ही होते होते इसराइल पहिया पहिया फतह करके आ जाएंगे। सिखों को पता है कि मुसलमान हमारे दोस्त हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं। इतिहास में भी, तारीख में भी जो है मुसलमान और सिखों की आपस में सांझ रही है। भाई मर्दाना जी पूरी उम्र गुरु नानक देव जी के साथ रहे। हमारा जो दरबार साहिब है, जिसे हिंदू गोल्डन टेम्पल कह देते हैं, हरमिंदर साहिब, उसकी नींव साईं मियां मीर जो एक मुसलमान फ़कीर थे, उनसे हमारे गुरुओं ने रखवाई थी। बाबा फरीद की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। तो जिस वजह से सिखों और मुसलमान एक ही अल्लाह को या एक ही अकाल पुरख को मानने वाले, तौहीद में विश्वास करने वाले दोनों धर्म हैं और इन दोनों ही सिस्टम के विक्टिम हैं। आप पहले आप इस वीडियो 35 लाख मुसलमानों को मोदी की सौगात मिली है। हाँ, 35 में जी रहा है 35 लाख मुसलमान। भारत में 25 से 30 करोड़ मुसलमान है। और जा अपने घर रख ऐसे ईद के तोहफे। मुसलमान इतना जकात फितरा निकालता है, करोड़ों लोगों के पेट भर सकता है, करोड़ों लोगों के, और भरता है मुसलमान पे। पहले आप इस कलेक्टर कौन होता है ये कहने वाला कि ये जमीन किसकी है? सुप्रीम कोर्ट के जज मर गए, हाई कोर्ट के जज मर गए, सीजन कोर्ट के जज मर गए। और अगर कलेक्टर से ही फैसला करवाना है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बंद करो, हाई कोर्ट बंद करो, सब कुछ बंद कर दो और फिर कहो कि कलेक्टर फैसला करेगा। अरे जाहिलों की सरकार। मैं बीजेपी के लोगों से कहता हूँ, हर वो मंत्री को मैं जाहिल कहता हूँ जो कहता है कि वक़्फ़ के पास 10 लाख करोड़। अरे भाई, 4 राज्यों में हिंदू मंदिरों के पास 12 लाख एकड़ जमीन है। 12 लाख एकड़ चाइना जमीन कब खाली करेगा? लोग इसी में उलझ जाए, ये मुसलमानों की जमीन, ये हिंदू की जमीन। 70 साल इसी मिशन में लगे हुए हैं, बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ। और जिन नेताओं को हमने वोट दिया, मुस्लिम नेताओं को, दूसरे पार्टियों के, उन्होंने वक़्फ़ की जमीन लूटी है। गोली चलाओ, अब लाठी मारो, केस बुक करो। संविधान के लिए हमारा सीना खड़ा है और कोई भी सरकार संविधान के अंडर कानून बना सकती है, संविधान के बाहर कानून नहीं बना सकती। आज मुसलमान जाग चुका है, ऐसे लोगों को लात मार कर भगा देगा। तुम कौन हो इसमें हस्तक्षेप करने वाले? सरकार क्या लेना देना? मोदी सरकार को प्रूफ देना पड़ेगा कि वो 5 साल बाय प्रैक्टिस मुसलमान है। तो मोदी जी मुफ्ती है, मौलाना है, क्या कार्य क्या है? वक़्फ़ की जमीन में तुम क्यों घुस रहे हो? ताकि हिंदू एंडोर्समेंट एक्ट है, वहाँ पर कोई मुसलमान नहीं जा सकता है। तो वक़्फ़ में हिंदू को क्यों घुसा रहे? भाई हिंदू का आने से हमें दिक्कत नहीं है। अगर 10 लाख एकड़ जमीन की सुरक्षा के लिए आप 2 हिंदू घुसा रहे हैं तो 12 लाख एकड़ जमीन की सुरक्षा के लिए सब मंदिर में घुसा दो मुसलमानों को, हटाओ वहाँ से पुजारी को। तो उनके आपको परवाह है ना? 70 साल से सब लूट रहा था तो बीजेपी भी हाथ फैला के चले, भैया मुसलमानों के भीख थोड़ा हमें भी दे दो। मैं कहता हूँ कि बीजेपी लूट लो वक़्फ़ की जमीन को, सब लूट रहा, तुम भी लूटो। मुसलमान तो बना ही खैरात बांटने के लिए। खैरात खाओ, जब तक खाओ, जब तक